दिस इज़ कैपेसिटेंस मॉड्यूल 10। मॉड्यूल 9 में भी हमने यही पढ़ा था, दैट इज़ वर्क डन बाय बैटरी और हीट डिसिपेटेड इन कैपेसिटर्स। पर केस 1 में जो कैपेसिटर्स थे वो इनिशियली अनचार्ज थे, तब सब कुछ सही था। अगर इनिशियली अनचार्ज हैं तो वर्क डन बाय बैटरी निकाल लीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, वो हीट हो जाती है। पर यहाँ नहीं होगा। अभी यहाँ केस 2 में हम ले रहे हैं कैपेसिटर इनिशियली चार्ज्ड है। कैपेसिटर क्या है सर? इनिशियली चार्ज्ड है, तो सिचुएशन डिफरेंट होती है। लाइक दिस कि ये देखिए, ये कैपेसिटर है, यू कैन सी दिस इज द कैपेसिटर, सिंगल कैपेसिटर है, ठीक है। शुरू ही किया है तो फिर सिंगल से ही शुरू करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे जो चार्ज है वो CE/2 है, यहाँ -CE/2 है। दिखाया नहीं है, इतना कौन दिखाएगा, ओके, ठीक है। इसके क्रॉस बैटरी लगा दी है, ये स्विच है, बैटरी का EMF E है। जो ही मैं स्विच क्लोज करूँगा, कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज हमेशा Q इक्वल्स टू क्या होता है सर? CE होता है। हम ये बात कर चुके हैं, है ना। जो ही स्विच क्लोज किया, कैपेसिटर पे जो फाइनल चार्ज आएगा वो कितना होगा सर? CE होगा, है ना। तो बैटरी ने कितना चार्ज भेजा, Q फ्लो कितना हुआ भाई? CE/2 तो पहले ही था। CE करने के लिए CE/2 और भेजना पड़ेगा, तो Q फ्लो कितना हुआ? वो हो गया CE माइनस CE/2, दैट इज CE/2। हीट क्या होती है ये अपन पढ़ चुके हैं, आई थिंक मॉड्यूल 2 या 3, मुझे ध्यान नहीं कहाँ पे था। वर्क डन बाय बैटरी माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा सर? Q फ्लो इंटू E, Q फ्लो इंटू E माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। Q फ्लो कितना है? CE/2 E माइनस दिस U फाइनल। चार्ज कितना है? CE। कैपेसिटेंस कितना है? C। तो Q स्क्वायर अपॉन 2C माइनस C स्क्वायर E स्क्वायर बाई 4 अपॉन 2C, ठीक है सर। C स्क्वायर बाई 2 से C स्क्वायर बाई 2 बच जाएगा। हीट कितनी आएगी सर? CE स्क्वायर बाई 8। इतनी हीट डेवलप होनी चाहिए इस सिस्टम में, और सिस्टम ने इतना वर्क करना चाहिए। वर्क डन बाय बैटरी ये हो गया तुम्हारा Q फ्लो इंटू E, तो CE/2 इंटू E, दैट इज CE स्क्वायर बाई 2। आई थिंक ये क्लियर है, आई थिंक ये क्लियर है, इसमें कुछ नया नहीं है। ओके सर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शिट, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए, ये एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर पे, इस पे इनिशियली चार्ज दे रखा है कितना? CE/2। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा सर? माइनस। तो यहाँ पर भी माइनस CE/2 होगा, लेकिन दिया नहीं है, मैंने बनाया नहीं है, आप ये कह सकते हैं। ये C है, इसके क्रॉस एक बैटरी लगा दी है। बैटरी का वैल्यू कितना है सर? 2E, और यहाँ पे एक स्विच S2 लगा दिया है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। इसके क्रॉस एक और बैटरी लगा दी है, इसका EMF E है। ये जो स्विच है वो S1 है, ठीक है। ये इनिशियली चार्ज है, ये इनिशियली अनचार्ज है। सिचुएशन ये है, सबसे पहले S1 क्लोज करेंगे और S2 ओपन करेंगे, ठीक है सर। पहला तो ये है। फिर S1 क्लोज रहेगा और S2 को भी क्लोज कर देंगे। देन फाइंड द वर्क डन बाय बोथ द बैटरी। इसने और इसने कितना वर्क किया। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, charges on capacitor is shown। एक पे चार्ज है, charges on capacitor is shown। Now switch S1 is closed
देन S2 इज क्लोज्ड। पहले तो S1 क्लोज करेंगे, देन S2 क्लोज करेंगे। फाइंड ऑन क्लोजिंग S2 वर्क डन बाय बोथ बैटरीज। दोनों बैटरीज ने कितना वर्क किया, ये क्वेश्चन है। ठीक है सर, हीट डेवलप भी निकाल सकते हैं। पहले S1 क्लोज करना है, S2 ओपन ही रखना है, मतलब ये जो 2E है वो सर्किट में है ही नहीं। तो सर्किट मैंने वापस ऐसा बना लिया। देखो ये क्या है यहाँ पे सर, CE/2। ये क्या है सर, C है। ये क्या है सर, C है। ये क्या है सर, E है। ये क्या है सर, S1 है। S1 क्लोज कर लिया, S2 तो ओपन ही है, तो इसको कोई भी सेंस ही नहीं बनता। जो ही क्लोज किया, मैं मान लेता हूँ कि सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, Q1। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है सर, Q1। तो यहाँ पे नया चार्ज क्या आया, प्लस Q1। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस CE/2 प्लस Q1। इधर कितना जाएगा, Q1। यहाँ पे क्या आएगा सर, Q1। यहाँ पे क्या आएगा सर, माइनस Q1। अब मैं क्या लगाने वाला हूँ, ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये भी क्या होगी सर, पॉजिटिव प्लेट। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाने वाला हूँ। ध्यान से देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे लगाते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, अगर पोलैरिटी में नेगेटिव पहले आता है तो पोटेंशियल के आगे पॉजिटिव आता है। अगर पोलैरिटी में नेगेटिव पहले आता है तो पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव पहले आता है पोलैरिटी में तो पोटेंशियल के आगे नेगेटिव आता है, माइनस CE/2 प्लस Q1/C। पॉजिटिव आता है पोलैरिटी में पहले तो पोटेंशियल के आगे क्या आता है सर, नेगेटिव आता है, इज इक्वल्स टू C। वापस देखो, पॉजिटिव नेगेटिव ये तो पोलैरिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव ये भी पोलैरिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव ये पोलैरिटी है। यूं जा रहा हूँ तो नेगेटिव पहले आया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव पहले आया तो नेगेटिव, पॉजिटिव पहले आया तो नेगेटिव। यूं जाता, नेगेटिव पहले आता तो पोटेंशियल के आगे पॉजिटिव, नेगेटिव पहले आता तो पोटेंशियल के आगे पॉजिटिव, पॉजिटिव पहले आता तो बैटरी के आगे नेगेटिव। इसका उल्टा हो जाता। ठीक है सर, जाने दीजिए। E माइनस E/2 माइनस Q1/C माइनस Q1/C इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया दोस्त, E/2 2Q1/C, Q1 कितना हो गया, CE/4। ये Q1 की वैल्यू आ गई। तो इसके पास चार्ज कितना होगा, CE/2 प्लस CE/4, तो मतलब कितना हो गया, CE/3 CE/4। और इसके पास चार्ज कितना होगा, CE/4। देखो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई। अब इसके पास चार्ज कितना है सर, CE/4 3। इसके पास चार्ज कितना है सर, CE/4 CE/4। ठीक है सर, ये क्या है सर, बैटरी। इसका EMF कितना है, E। यहाँ पे एक बैटरी और लगा दी, यहाँ पे एक बैटरी और लगा दी। इसका EMF कितना है, 2E। ये S2 है और ये S2 क्लोज हो गया। अब दो लूप है, आप देखें तो एक लूप तो ये है और एक लूप ये है। मैं मान लेता हूँ कि इसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है Q2 और इसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है, उल्टा मान लिया मैंने, यूँ मानो इसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है Q2। नहीं, सीधा मानने पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा इधर भी कितना है सर, Q2 है, और इधर चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो कितना है सर, Q3। ठीक है, अब लूप देखिए, है ना, आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है। मैं ये लूप लूँगा, ये ठीक है, या यूँ ले लूँ, ये ठीक है।
अच्छा ये कितना है 3CE/4, Q2 फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा 3CE/4 प्लस Q2, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 3CE/4 प्लस Q2। और तो कुछ रास्ते में है नहीं सर, दिख रहा है क्या आपको? और कोई कैपेसिटर रास्ते में है नहीं सर। चलिए क्या कर सकते हैं, प्लस का ई यूं जाऊंगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पहला आया तो प्लस का ई, माइनस का 3CE/4 प्लस Q2/C, माइनस का यूं जा रहा हूँ, प्लस पहले आएगा, प्लेट की प्लस पहले है तो क्या होता है नेगेटिव आ जाता है, -2E। क्या हो गया सर? ये हो गया तुम्हारे पास E इज इक्वल्स टू 3E/4 माइनस Q2/C। चेक कर लीजिए, E -2E तो कितना हो गया सर माइनस का E, माइनस का E उधर भेजूंगा तो प्लस का E, और ये नेगेटिव ही रह जाएगा तो नेगेटिव उधर भेज दो, ठीक है सर। अच्छा -E माइनस 3E/4 माइनस Q2/C, ये हो गया -7E/4 माइनस Q2/C, तो Q2 हो गया तुम्हारे पास 7CE/4। Q2 कितना हो गया 7CE/4, मतलब ये जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी है सर 7CE/4 है। कितनी है सर 7CE/4, ठीक है सर। बराबर। अच्छा इसमें आइए, +2E, यहाँ पे कितना होगा CE/4 प्लस Q2 अपॉन C इक्वल्स टू 0। Q2 नहीं है, ये Q3 है। Q2 नहीं है, ये क्या है सर Q3 है। देखिए क्या कर सकते हैं, 2CE CE/4 प्लस Q3, ठीक है सर। ये हो जाएगा आपका आपका 7, ओके सर। तो 2CE CE/4 प्लस Q3 इधर गया तो 7CE/4 इक्वल्स टू Q3। तो Q3 की जो वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ पे Q2 नहीं है, यहाँ पे Q3 है ना। तो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई सर ये वाली। अब जरा देखो, यूं Q3 फ्लो कर रहा है तो इधर क्या फ्लो करना चाहिए Q3, इधर से Q2 आ रहा है तो इधर से कितना आना चाहिए Q3 माइनस Q2। तो बैटरी 2E ने कितना वर्क किया, तो इससे चार्ज फ्लो कितना हुआ Q3 माइनस Q2। एक छोटा सा और देख लो, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्लस है, ये क्या होगा सर प्लस होगा, ये प्लस है तो जो Q2 की वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी, -7CE/4। तो हल्का सा करेक्शन है, कैलकुलेशन में अब गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है सर। नाउ वर्क डन बाई 2E कितना हो जाएगा सर, वर्क डन बाई 2E कितना चार्ज फ्लो कर रहा है Q3 माइनस Q2। Q3 7CE/4 माइनस ऑफ माइनस, ये भी 7CE/4, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है 2E, ये कितना हो जाएगा 7CE/2 इंटू 2E कितना हो जाएगा 7CE²। ये 2E ने वर्क किया, वर्क डन बाई E। एक और बैटरी है ना, कहीं दिखिए आपको एक और बैटरी, ये वाली बैटरी, ठीक है सर। इसमें अभी चार्ज कितना फ्लो कर रहा है Q2, इसमें अभी चार्ज कितना फ्लो कर रहा है सर Q2,
उससे पहले कितना फ्लो कर रहा था सर? Q1। Q1 ये रहा, Q1 ये रहा, तो चार्ज कितना फ्लो कर गया सर? दैट इज Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 इंटू सी। ठीक है सर, Q2 मुझे पता है, दैट इज माइनस 7C/4। Q1 कितना है चेक करो, Q1 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 CE/4 माइनस CE/4 इंटू E। ठीक है सर, ये तुम्हारा हो गया माइनस 8CE/4। Q2 चेक कर लेना एक बार, Q2 माइनस 7CE/4 ही है, Q2 माइनस 7CE/4 ही है सर। ठीक है सर, और Q2 ये रहा आपका। ठीक है, Q2 माइनस 7CE/4 है, Q1 ये रहा, Q1 ये रहा। तो पहले कितना था सर? Q1, अब कितना हो गया Q2, तो चार्ज फ्लो कितना हो गया? दैट इज Q1 माइनस Q2, Q2 माइनस Q1। ठीक है, एक ही बात है। कितना हो गया सर? माइनस 2CE², इतना चार्ज। Now next question is this actually। क्वेश्चन देखिए, एक कैपेसिटर है, देन एक और कैपेसिटर है, देन एक और कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है, कितना चार्ज है? CE/4। ये कैपेसिटर भी इनिशियली चार्ज है, कितना चार्ज है? CE/4। ये अनचार्ज है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया है, ये स्विच है, ये C है, ये C है, ये भी C है, ये भी C है। यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है। ठीक है सर, बैटरी का EMF E है, यहाँ पे एक स्विच S है, ये S1 है, ये S2 है। पहले S1 क्लोज करेंगे, देन S2 क्लोज करेगा। पहले तो क्या करेंगे सर, अपन S1 क्लोज करेंगे, देन S2 क्लोज करेंगे। तो आपको ये बताना है कि इन दिस होल प्रोसेस व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी। फर्स्ट S1 is closed, then S2 is closed. Calculate work done by battery। ठीक है ना? तो S2 तो बाद में क्लोज करेंगे, मतलब ये सर्किट में है ही नहीं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, ये बैटरी हो गई, ये स्विच आपने क्लोज कर दिया। इसको अपन ने लिया ही नहीं, तो ओपन सर्किट है। यहाँ चार्ज कितना है? CE/4। यहाँ चार्ज कितना है? CE/4। ये बैटरी का EMF कितना है सर? E। सपोज करते हैं कि सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, मैंने मान लिया कि Q चार्ज फ्लो कर रहा है। मतलब यहाँ अब चार्ज कितना हो जाएगा? CE/4 प्लस Q। यहाँ कितना हो जाएगा? CE/4 प्लस Q। यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस Q। अब अपन क्या लगाएंगे? किरचॉफ लगा देंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? प्लस का E माइनस CE/4 प्लस Q/C माइनस CE/4 प्लस Q/C माइनस Q/C इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए। देखिए क्या क्या बैठेगा। ये तुम्हारा हो जाएगा E माइनस E/4 माइनस E/4 माइनस 3Q/6। तो उधर भेजता हूँ 3Q/6। 3 कितना हो जाएगा? E/2 इज इक्वल्स टू 3Q/6। तो Q की वैल्यू आ गई CE/6। Q की वैल्यू कितनी आ गई सर? CE/6। तो मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है अब वो कितना है? CE/4 प्लस CE/6, CE/4 प्लस CE/6, और ये कितना है सर? CE/6।
ठीक है। नाउ सी, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन। नई सिचुएशन क्या हो गई, नई सिचुएशन ये है कि यहाँ पे जो चार्ज है वो है सी ई बाई 4 प्लस सी ई बाई 6। तो सी ई बाई 4 प्लस सी ई बाई 6 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 12 12 2 5 सी ई बाई 12। तो यहाँ चार्ज हो गया 5 सी ई बाई 12 पॉजिटिव। यहाँ चार्ज कितना हो गया, 5 सी ई बाई 12 पॉजिटिव। यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, दैट इज सी ई बाई 6 पॉजिटिव। ये बैटरी का क्या हो गया सर आपका ईएमएफ। और यहाँ आपने स्विच S2 क्या कर दिया सर, क्लोज कर दिया, ये S2 क्लोज कर दिया। इसका कैपेसिटेंस C है, इसका भी C है, इसका भी C है और इसका भी C है। बराबर। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से चार्ज कितना निकल रहा है Q2, या इस ब्रांच में कितना चार्ज है Q2, तो इस ब्रांच में कितना चार्ज है Q3, ठीक है। अब एक तो नोडल में इधर लगाऊंगा एक नोडल में इधर लगाऊंगा। इसके लिए देखो ये माइनस प्लस सॉरी, ये Q2 फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे नया क्या आ गया Q2। ये Q2 फ्लो कर रहा है तो यहाँ नया क्या आ गया Q2, ठीक है। ये Q3 फ्लो कर रहा है, भाई इसमें तो Q3 ही है, इसमें तो क्या है अपना, क्या है सर Q3 है, इसमें Q2 प्लस Q3 है, वो एक अलग बात है ना। इसमें तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर तुम्हारा सी ई बाई 6 प्लस Q3, ठीक है सर। बराबर, ठीक। शुरू करें, ये वाला लूप ले लें या पहले ये वाला लूप लें, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेते हैं। दोनों में से कोई एक लूप लेना है। ई माइनस 5 सी ई बाई 12 प्लस Q2 बाई सी माइनस 5 सी ई बाई 12 प्लस Q2 बाई सी, ठीक है सर, है ना। फिर यही ले लेते हैं, माइनस सी ई बाई 6 प्लस Q3 बाई सी, ये लूप लिया है, इज इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया सी ई माइनस 5 सी ई बाई 12 माइनस Q2 माइनस 5 सी ई बाई 12 माइनस Q2 माइनस सी ई बाई 6 माइनस Q3, ठीक है सर। Q2 Q2 Q3, ये कितना हो गया 2Q2 प्लस Q3। ये सी ई, ये कितना हो गया माइनस 5 सी ई बाई 6 माइनस 5 सी ई बाई 6 माइनस 5 सी ई बाई 6 माइनस 6 सी ई बाई 6, ये तो 0 हो गया, 0। So Q3 is equals to minus 2Q2, Q3 is equals to minus 2Q2, ठीक है सर। एक और ले ले, ये वाला हो गया तुम्हारा माइनस सी ई बाई 6 प्लस Q3 बाई सी, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, बराबर। चार्ज यूँ आएगा तो ये प्लस Q3 होगा, इस पे केवल क्या होगा सर प्लस Q3 भी आएगा और इधर से माइनस Q2 भी आएगा, है ना। तो
इधर से क्या आएगा Q3, इधर से क्या आ रहा है Q3, इधर से क्या आ रहा है Q2, तो माइनस Q3 माइनस Q2 अपॉन C इक्वल्स टू 0, माइनस CE बाई 6 माइनस Q3 बाई C बाई C माइनस Q3 बाई C प्लस Q2 बाई C इक्वल्स टू 0। ये कट गया, ये हो गया तुम्हारा माइनस E बाई 6 माइनस 2Q3 बाई C प्लस Q2 बाई C माइनस CE बाई 6 प्लस कर दूँ माइनस 2Q3 प्लस Q2। अब जो Q3 है वो कितना है सर, माइनस 2Q2, तो प्लस 4Q2 प्लस Q2 CE बाई 6 Q2 इक्वल्स टू CE बाई 30, Q2 इज इक्वल्स टू CE बाई 30। अगर Q2 CE बाई 30 है तो Q1 कितना, सॉरी Q2 कितना होगा, Q2 हो गया तुम्हारे पास, सॉरी Q3 कितना होगा, वो होगा माइनस 2Q2, तो माइनस CE बाई 15, माइनस CE बाई 15 बराबर, गुड, माइनस CE बाई 16। तो Q2 पता है मुझे, Q3 पता है मुझे। अब जरा देखिए यहाँ से चार्ज पहले कितना निकला, पहले कितना था, Q2 की वैल्यू कितनी है जरा चेक करो, Q2 की वैल्यू C बाई 30, तो यहाँ पे जो नया चार्ज होगा वो होगा 5CE बाई 12 प्लस CE बाई 30, यही तो होगा। तो ये कितना हो गया 30 और 12, 12 5 के 60, ये क्या हो गया 25, और ये कितना हो गया 2 CE, तो ये तुम्हारा हो गया 27 CE बाई 60, ठीक है। अच्छा पहले कितना था, पहले 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 सबसे पहले था आपका CE बाई 4, आई थिंक CE बाई 4, जब शुरू किया था अपन ने CE बाई 4 ही था, CE बाई 4, CE बाई 4, CE बाई 4। तो चार्ज फ्लो कितना कर गया, चार्ज फ्लो 27 CE बाई 60 माइनस CE बाई 4, 60 LCM आ गया, 27 माइनस 15, ये कितना हो गया CE, ये कितना हो गया बेटा 12 CE बाई 60, कितना आ गया CE बाई 5, इतना चार्ज फ्लो कर गया। तो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी होगा तुम्हारा Q फ्लो इंटू E, CE बाई 5 इंटू E, दैट इज CE स्क्वायर बाई 5, इतना वर्क डन करेगी बैटरी। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, ओके।